भगवान राम और श्री सीता जी, हम उनका ध्यान, अपना ध्यान जब केंद्रित करते हैं तो श्री राम और श्री सीता जी दोनों का प्राकट्य कैसे हुआ, वहां से शुरू करें। और आप सब जानते हैं कि महाराज दशरथ चतुर्थ अवस्था को पहुंच गए थे। 3 विवाह, 3 रानियां का वर्णन है, पर फिर भी पुत्र का अभाव था। अब इच्छा थी, कामना थी, क्योंकि जो उस बालिका ने कहा कि हमारे अंदर तो कामनाएं भरी हुई है, तो हम निष्काम कैसे हो जाए, इसलिए सबसे पहले मैं यहां से शुरू कर रही हूं कि हमारे सनातन धर्म का जीवन दर्शन कितना संतुलित है, उसे देखिए। निष्काम कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म है, पर इसका मतलब नहीं है कि आप सीधे निष्काम बन जाइए, ये संभव नहीं है। निष्कामता श्रेय है, आप उसकी पूजा होती है समाज में, पर व्यक्ति के अंदर अगर कामनाएं भरी पड़ी है और आप निष्कामता का गुणगान गाएंगे तो होगा क्या कि व्यक्ति की कामनाएं तो समाप्त होने वाली नहीं है, पर समाज में वाहवाही पाने के लिए वो निष्कामता का ढोंग और पाखंड करेगा। और समाज में यही हो रहा है। इसीलिए समझना आवश्यक है, ये मानस की कथा चौपाइयां केवल याद करना नहीं है। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जे नर उर धरे, गोस्वामी जी ने कहा केवल 5 चौपाइयों में वो क्षमता है, 5-7 चौपाई में, कि दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर। तो अगर कामना है उसको नकारना नहीं है, उसको स्वीकार करना है। जहां पर आप है वहां से ही तो आपकी यात्रा, साधना यात्रा प्रारंभ होगी। आप सीधे नहीं पहुंच जाएंगे ना हिमालय के ऊपर। जिस स्थिति में है, आपका एडमिशन विद्यालय में जो होगा वो उस कक्षा में होगा जिसमें आपकी पात्रता है, आपकी परीक्षा लिया जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो कामना अगर है तो सबसे पहले आप लोग सब समझ गए ना, स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, सहमत है कि नहीं हमसे? मैंने कहा मुझे चैतन्य श्रोता चाहिए। कामना है, हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने उसको स्वीकार किया, कोई बुराई नहीं, कामना है। और इसलिए मैं महाराज दशरथ का नाम आपके सामने ले रही हूं, क्योंकि वो तो भगवान श्री राम को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उनका जीवन का प्रारंभ कामना से हुआ। उन्होंने जाकर के, जब ये पुत्रैषणा की वृत्ति थी और पुत्र का अभाव था, क्या किया? देखिए जो करना चाहिए। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। चिंतन कर रहे हैं मन में, अपने अंतर हृदय को टटोल करके देख रहे, आत्मनिरीक्षण कर रहे। कामना है, पुत्र चाहिए, क्या करे? गुरु गृह गयो, तुरंत महिपाला। किसके पास गए? गुरुदेव के पास। और गुरुदेव के पास जा करके अपनी कामना व्यक्त कर दी। पुत्रैषणा की वृत्ति है। गुरु कौन है? गुरु वशिष्ठ जी। अब आप देखिए, यही हमारा सौभाग्य है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो एक सूत्र हमें दिया है, छोटी छोटी बातें भी कितनी काम की है। क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति चमत्कार चाहता है। वैसे लोगों के यहां भीड़ होती है जहां हजारों की, लाखों की संख्या में, और तरह तरह के चमत्कार, कामना से भरे हुए लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, दरबार लगते हैं। और फिर क्या क्या होता है वो तो आप ही लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। मैं कोई निंदा नहीं कर रही हूं। हम तो अपने सनातन धर्म ने हमारा जीवन जीने की कला जो हमें सिखाई है, क्योंकि ये लगता तो बहुत अच्छा है, हम देखते हैं कहीं नौकरी नहीं मिल रही है और आप गए महाराज नौकरी दे दीजिए। उसने कहा अच्छा पकौड़ी खा के आए हो, एक काम करो, बस यही समझ गए ना,
ये सब निर्मलता के नाम पे गुरुजन कर रहे हैं, पर गुरु वशिष्ठ उनमें से गुरु नहीं थे। उनके सामने देखिए अवसर था, विश्वामित्र उनके पास कामधेनु मांगने आए थे वशिष्ठ जी के पास, वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था। आज महाराज दशरथ भी जब पुत्र की कामना लेकर के आए तो वो कह सकते थे, क्या राजन चतुर्थ अवस्था बुढ़ापा आ गया, वैराग्य का समय वानप्रस्थ में जाने लायक, और अभी आपके अंदर ईषणाएं भरी हुई है, उपदेश दे सकते थे ना। पर वशिष्ठ जी ने ऐसा नहीं किया, कामना को नकारा नहीं है। एक और ऑप्शन था, क्योंकि वशिष्ठ जी तो त्रिकालज्ञ थे, वो जानते थे कि यही महाराज दशरथ पूर्व जन्म में महाराज मनु थे, तपस्या की थी और उन्हें भगवान का दर्शन और आश्वासन भी मिल गया था कि अगले जन्म में तुम दशरथ बनोगे तो मैं तुम्हारे घर में 4 पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। गुरु वशिष्ठ जानते थे, तो वे कह सकते थे, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, 4 पुत्र होने वाले हैं, कह सकते थे कि नहीं? बताइए, कह सकते थे ना। पर ऐसा भी नहीं किया। क्या किया उन्होंने? उनका राजन उपदेश भी वैराग्य का नहीं दिया, कह देते कि अरे क्या पुत्र कह रहे हो, माना यही जाता है। देखिए ये 3 ईषणा, सुत वित्त लोक ईषणा, 3 ही प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में होती है। जब वित्त, सबसे पहले वित्तईषणा, धन जब एकत्रित हो जाता है तो लगता है उसको भोगने वाला कोई होना चाहिए, आसक्ति होती है। अब कौन है? अगर वो पुत्र कौन है तो भाई आत्मा वही जायते पुत्र, शास्त्र ने कहा मेरी ही आत्मा, मेरा ही अंश। इसलिए जब महाप्रयाण का समय आए और ये सारी संपत्ति जब देखते हैं तो लगता है पुत्र के माध्यम से मैं भी उसको भोग करता रहूंगा, उनको सौंप के जाते हैं। और ये भी मान्यता है कि जब यात्रा गति मृत्यु के पश्चात जो होती है उसमें कई लोक पड़ते, इसमें एक पुण्य नाम का नरक भी आता है। तो अगर आपका पुत्र है तो आपको उस नरक में नहीं जाना पड़ेगा। पर ऐसे भी तो पुत्र होते हैं जो इसी लोक में, आप लोग समझ गए, देखिए कितने भुक्तभोगी है। कबीरदास जी से किसी ने कहा पिता पुत्र का निरंतर युद्ध होता था, पिता की मृत्यु हो गई और बेटा बड़ी श्रद्धा से उनके पीछे सारे कर्म करने लगा, अंतिम संस्कार तो करे, उसके बाद ये श्राद्ध कर्म इत्यादि अभी पक्ष चल ही रहा है। कबीरदास जी को लोगों ने जाके कहा देखिए कितना कर रहा है अपने पिताजी के लिए दान धर्म। और कबीरदास जी की तो शैली अखड़ थी, उन्होंने कहा जियत बाप सो दंगम दंगा और मुए हाड़ पहुंचा है गंगा। तो वशिष्ठ जी इस तरह का उपदेश भी दे सकते थे पर वो भी नहीं दिया। उन्होंने कहा राजन कामना है, ठीक है, एक कार्य करना होगा। क्या उनका? आपको यज्ञ करना होगा। तो यज्ञ करना होगा। अब कोई तार्किक व्यक्ति जो नास्तिक हो तो वो तुरंत सुन के यही कहे, देख लिया ये पंडितों का स्वभाव, यजमान मिला बकरा मिला, बस दक्षिणा मिल जाए इसीलिए यज्ञ करवा रहे हैं। पर वशिष्ठ जी जानते थे कि ये कलयुगी जीव किस तरह से सोचेंगे, तो दूर तक जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि यज्ञ तो कराएंगे, पर ये नहीं कहा कि मैं कराऊंगा, मैं उसका आचार्य बनूंगा, ये नहीं कहा। दक्षिणा के लिए नहीं, उनका यज्ञ करना होगा। और किसके द्वारा? उनका श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, उनके आचार्यत्व में यज्ञ होगा, ठीक है। और यज्ञ का जो स्वरूप, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के सामने उस बालक का, नवयुवक का जो प्रश्न था कि जब हम किसी के समक्ष यज्ञ कर्म की बात कहते हैं तो उसके मस्तिष्क में एक ही जो हमारा माइंडसेट जैसे बन गया है कि एक पंडाल है, हवन कुंड है, वैदिक विद्वान जो है अग्नि
प्रज्वलित है, काष्ठ पड़ रहा है, वैदिक विद्वान मंत्रोच्चार कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा करके देवताओं का नाम लेकर आहुति डाली जा रही है। यही यज्ञ कर्म का स्वरूप हमारे मस्तिष्क में है। तो और यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा था। ये यज्ञ कर्म का उपदेश देते हुए जब प्रभु सृष्टि बनी तो उन्होंने आकाश स्वर्ग लोक में रहने वाले देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य, इन दोनों को बुला करके ये उपदेश दिया गीता में। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यत। क्या मतलब है कि मनुष्य में कामनाएं हैं और उसकी पूर्ण करने की क्षमता नहीं है। जो स्वर्ग लोक में ऊर्ध्व लोक में देवता है उनमें सामर्थ्य है, उनको भोजन चाहिए, तो क्या करें, ये आदान प्रदान की प्रक्रिया है कि हम उन देवताओं का स्मरण करते हुए उन्हें हविष्यान आहुति डाले। और आप लोग जो यज्ञ करते हैं, देखते हैं, जानते होंगे, अलग अलग देवता की अलग अलग आहुति भी पड़ती है, अलग मंत्र होते हैं, और आप उनको प्रसन्न करें, आप देवताओं को दे और बदले में देवता आपको आशीर्वाद दे, आपकी कामना पूर्ति हो। ये यज्ञ का स्वरूप है। जो डिजाइन भगवान कृष्ण ने जो सृष्टि संचालन के लिए बनाई हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो ये है। और इसलिए हमारे महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया और भगति सहित मुनि आहुति दीने। गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या हुआ, अग्निदेव साक्षात प्रकट हो गए, चरु पात्र लेकर के आए और ये आदेश दिया कि ये खीर जो है वो तुम अपनी तीनों रानियों में बांट दो। और तब ये लगा कि महारानी कौशल्या जो उसकी पद्धति है उस पर भी महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है। शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव मानस चिंतन, उसमें यज्ञ तत्व की बहुत सुंदर व्याख्या महाराज जी की आपको मिलेगी। हमारे पास इतना विस्तार का समय नहीं है, तो आधा भाग कौशल्या जी को दिया और फिर उसका बंटवारा हुआ। और ऐसा लगा जा दिन ते हरि गर्भ आए, कौशल्याम्बा को लगा के भगवान जो है गर्भ रह गया है और सकल लोग सुख संपत्ति छाए। और इस तरह से ये तीन रानियों के माध्यम से यज्ञ के फल से 4 पुत्रों की प्राप्ति महाराज दशरथ को हुई। तो ये पहला यज्ञ जो सकाम यज्ञ है वह धन्य हुआ। श्री राम किंकर प्रभु